हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए यहाँ हम देखते हैं बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 3 का सेट नंबर आज 8 देखेंगे। उसमें जो मैथ और रीजनिंग का 15 क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम फुल डिस्कशन करेंगे बेसिक और ट्रिक के माध्यम से। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ज़रूर आपको सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए तो क्या है, 0.7 का होल क्यूब माइनस, यहाँ है 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब, बट्टा में है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 गुना। देखिए यहाँ दिखने से ही लग रहा है कि नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ हम इसको 7 पॉइंट इसको हम मान लेते हैं ए, 0.7 को इसको हम मान लेंगे बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फार्मूला होता है। देखिए तो यही फार्मूला नीचे में नहीं हो गया। देखिए ए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी सेम हो जाएगा। तो ये ए बी कट जाएगा, तो ए माइनस बी बच जाएगा। देखिए हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन में ख़त्म है उत्तर। यहाँ हम लिखेंगे इसके फार्मूला पे हम बैठाते हैं अगर, तो देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, फार्मूला पे बैठा दीजिए। ए माने हैं 0.7 को, तो 0.7 माइनस बी 0.4 इंटू ए स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस प्लस ए बी होता है, सॉरी प्लस ए बी, तो प्लस क्या हो जाएगा ए बी, तो 0.7 गुना 0.4 हो गया बट्टा में क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिख दीजिए, इंटू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4। यह है, देखिए तो सेम है। 0.7 का होल स्क्वायर ऊपर ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया, तो बच कौन गया, बच गया आपको सिर्फ ए माइनस बी, ये बच गया। तो 0.7 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, तो इसको आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तो बच गया सिर्फ एक ही लाइन, 0.7 माइनस 0.4 घट के क्या हो जाएगा 0.3 आंसर। पहले देखिए इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, जब हमको फार्मूला पता था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, तो ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में है ए स्क्वायर, दिमागे में सोच लेते ई तो गया, सिर्फ बच गया ए माइनस बी, ऊपर में ए माइनस बी बच गया, इसी को घटा करके आंसर कर देंगे। बस इसको बनाने का कोई समझाने के लिए लिखे हैं, बनाने उसके अलावा बनाना लिखना नहीं पड़ना चाहिए इस तरह। जब फार्मूला है यहाँ लिखा ही गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा ही गया, इतना होता है, तो समझ जाइए कि ये नीचे में सेम प्रोडक्ट नीचे में है, तो सिर्फ तो बच गया यही ए माइनस बी, आंसर घटा देते आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस दिन में। तो देखिए तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कार्य करता है, तो 10 दिन में। देखिए इसका दो विधि, अगर बेसिक देखिएगा तो समय और काम सबका प्रतिशत शुरू है आपको 8 क्लास से। 8 क्लास में बहुत बेसिक से बताया है, जैसे कि 8 क्लास में बनाया है कि जैसे हम बनाएंगे तो एक दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/10, ए बी का, इसमें से एक का घटा देंगे तो नहीं बी का निकल जाएगा, इसमें से 1/30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 30, 10 दिया 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, माने 2 बट्टा क्या हो गया 30, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/15। तो कितना दिन हो जाएगा, बी अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो लिख देंगे बी अकेले कितना दिन में कार्य करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा आंसर। देखिए अगर दूसरा विधि बनाएंगे हम इसको, और एक और विधि से बनाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए हम एक और विधि बनाते हैं, इसको अगर 2 आदमी मिलकर रहे अकेला काम करे ना, तो हम बताए थे कि अकेले काम करने में लगा समय का गुणनफल कर देंगे, गुणनफल बटा समय का अंतर, यहाँ हम समय का अंतर लिखते हैं, अंतर यहाँ करिए तो समय का गुणनफल क्या है 10 गुना 30 बटा अंतर कितना हो जाएगा 30 में से 10 गया तो 20, 10 दूनी 2 15 दिन, यहाँ से आ गया 15 दिन। एक और विधि है जिसको हम यहाँ देखते हैं,
तीसरा विधि हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए a प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन में, b अकेला कितना दिन में, 30 दिन में। टोटल काम क्या हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। ई मिलकर कितना काम करेगा, देखिए तो ये जो है द ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, अब बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 30 काम है, 30 दिन में समाप्त करता है। यही है, कितना दिन है देखिए तो, ए अकेले है ना, तो ये दीजिए, ए अकेले क्या करता है, ये है ए अकेले 30 दिन में, तो ये क्या करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, तब ना 30 दिन में 30 काम खत्म हुआ। तब देखिए तो ए प्लस बी कितना काम करता है, ए प्लस बी पूरा काम 3 गो है, तो ए करता है एक दिन में एक काम, तो बी कितना करेगा एक दिन में, इसका मतलब है 2 काम करता है बी, तब ना टोटल काम 3 गो हुआ। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए जो निकला है ये एक दिन में एक काम करता है, तो यहाँ एक लिख दिए, दोनों को जोड़ कर 3 होना चाहिए, तो बी इसका मतलब है एक दिन में 2 काम करता होगा, एक दिन में 2 काम करता होगा, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, एक दिन में 2 काम, यहाँ एक दिन में करता है 2 काम, या 2 काम करने में 1 दिन लगता है। इसको इस तरह से लिखिए कि 2 काम करने के लिए 1 दिन, तो कितना काम है, 30 काम। 30 काम करने के लिए 1/2 गुना 30 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से भी आ गया कितना, 15 दिन। 3 तरीक़ा से बनाए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे, सबसे बेस्ट यही है, इसी तरीक़ा से आप लोग बनाइए, आसान है, इस तरह से सब सवाल बनेगा। ये भी ठीक है, जो आपको तरीका बैठ जाए वो बनाइए उस विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना विलम्ब किए हुए। ये सेम प्रोसेस वही है जो सवाल बनाए हैं अभी, इसमें कहने की कोई ज़रूरत, ए बी और सी किसी टंकी को क्रम से 20, 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाते हैं तो वह सभी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए तो ए कितना घंटे में, 20 घंटा में, बी कितना घंटे में, तो 24 घंटा में, सी कितना घंटे में, तो 30 घंटा में। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 24 कान को पढ़िए कितना होता है, 24 यहाँ हो जाएगा, देखिए 20 5 30 120, 24 पंचे सब में हो जाएगा 120। टोटल काम क्या हो जाएगा, हम थर्ड विधि से देखिए, समय काम जो अभी जस्ट बनाए थे उसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यही ये वाला विधि सबसे आसान होता है करने में। तो 20 छक्के एक दिन में 1 घंटा में कितना काम करेगा, 6, तब ना 20 घंटा में भर देगा। 1 घंटा में 6, तो 20 घंटा में भर देगा 120। ये 1 घंटा में भी कितना करेगा, तो 5 काम। ये 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 30 चौका 4 तिया 12, 4, 1 घंटा में 4 भागते 120 काम। देखिए तो अब क्या कर रहा है कि हाँ, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों काम मिलकर 1 घंटा में कितना होगा, जोड़ देंगे तीनों को, 6 5 11 4 15 हो गया। तो माने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 घंटा में 15 काम करेगा। 1 घंटा में कितना काम करेगा, 15 काम। हमको है कितना काम करना, 20 काम, तो यहाँ 120/15 कितना देर लगेगा, 15 8 120, माने क्या हो जाएगा, 8 घंटा में क्या हो जाएगा, भर देगा। ये 8 घंटा में क्या करेगा, भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को समझ आ गया होगा, आसान है। देखिए तो यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करें। बहुलक क्या है, 12 है। अब हम कह दें यहाँ अगर बहुलक 12 है तो इसका मतलब है कि 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। यहाँ हम क्रम में सजा लेते हैं पहले। तो देखिए तो यहाँ जो है 11 है 2 बार है, 15 कितना बार है, 11 कितना बार है, 2 बार, यहाँ हम 2 लिख देते हैं। 15 देखिए तो कितना बार है, 15 या इसका मतलब 15 भी 2 बार है। देखिए ना आप लोग भी देखिए, 15 भी 2 बार है। 8 कितना बार है, 8 है 1 बार, 8 कितना बार है, 1 बार है। 9 देखिए 1 बार। 11 2 बार, 11 2 बार, इसका मतलब जो भी बहुलक होगा वो 2 बार से अधिक होना चाहिए। देखिए तो और अगर ये कह रहा है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो इसका मतलब है बहुलक 12 तो 2 बार 11 है, 2 बार 15 है। इसका मतलब है कि बहुलक को आना ही चाहिए कम से कम 3 बार, नहीं तो बहुलक संभव ही नहीं है कि 12 हो। तो देखिए तो 12 कितना बार है, यहीं से तो हो गया, नस पकड़ा गया, 2 बार। और कोई है तो इसका मतलब के का मान जब यहाँ 12 रख देंगे तो बहुलक 12 कितना बार हो जाएगा, 3 बार। 12 कितना बार हो जाएगा, 3 बार। बहुलक हो गया कितना, इसमें होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होता है। तो इसमें जब 11 है 2 बार, 15 है 2 बार, इसका मतलब बहुलक 12 है, तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 बार होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना बार हो। तो के का मान यहाँ देखिए सब 1 बार, उसके बाद जगह ये नहीं है हमको, तो के यहाँ 12 लाएंगे तभी बहुलक 12 होगा, नहीं तो संभव नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24-25 नंबर। कह रहा है कि यदि किसी कुर्सी को 6,000 रुपये प्रति कुर्सी की दर से क्या करते हैं खरीद कर, कुर्सी की दर से खरीद कर 600 रुपया में प्रत्येक कुर्सी को खरीद कर 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। आप लोग को तो सब पता है, खरीदेंगे तो क्या होता है क्रय मूल्य, खरीद वाला रुपया क्या होगा क्रय मूल्य। यहाँ लिख देंगे हम कि क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य है देखिए हम एक के लाइन में नहीं, यहाँ देखिए तब 600 में खरीदता है 500 में बेचता है, 100 रुपया का घाटा होता है, तो हानि कितना है 100, तो हानि प्रतिशत हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 600, काट देंगे हो जाएगा आंसर। मगर हम यहाँ लिख देते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 600, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था, विक्रय मूल्य समझाने के लिए लिखते हैं, सब तरह का स्टूडेंट है। विक्रय मूल्य बराबर 500, तो देखिए तो क्रय मूल्य हम खरीदे हैं 600 में, बेच दिए हैं 500 में, तो कितना का हानि, हानि बराबर होता है हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा 100 रुपया, हानि कितना हो जाएगा, हो गया 100 रुपया। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, तो हानि गुना 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य, बटा क्या होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना, हानि कितना दिया हुआ है 100, हानि कितना है हमारे पास 100 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 600, 2 जीरो तो उड़ गया, ठीक। अब कितना बच गया, देखो तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 बटा 3 आ गया हानि 3%, इसका मतलब है 16 पूर्णांक कितना, तो 16 तिया 48 49 50 2, तो 2 बच गया 0.0, 3 छक्के 0.3 18 2 फिर 3 छक्के 18, माने यही हो जाएगा 16.666 बढ़ते जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में आ जाएगा क्या 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोबेबिलिटी से हम उस दिन भी बताए थे क्वेश्चन, उसी तरह से आप लोग को भी बनाना है। सबसे आसान होता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। एक थैली में 5 लाल गेंद, 7 पीली गेंद एवं 3 गुलाबी गेंद है। क्या है, लाल है, पीली है और गुलाबी है। तो कितना हो जाएगा देखिए तो, लाल कितना हो गया 5 है, पीली है 7 है और गुलाबी है 3, ठीक। तो कह रहा है कि यदि थैले में से दो गेंद एक के बाद दूसरी यादृच्छिक निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल रंग की हो तथा दूसरी गेंद पीली रंग की हो। देखिए यहाँ हमको बारी बारी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि थैले से 2 गेंद एक के बाद, हम जो पहली बार अगर घड़ा में से कितना है टोटल 7 5 12 3 15 7 5 12 3 15 गेंद टोटल है, हमको पहले एक ही गेंद निकालना है। देखिए एक के बाद एक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि पहली बार हमको लाल गेंद लेंगे, अभी मत बोलना बाद में बनाने लगे, तो पहली बार क्या निकालेंगे, सिर्फ लाल होने की क्या है प्रायिकता, हम एक बार घड़ा में देंगे, एक गोली निकालेंगे, ठीक। इसमें कह रहा है लाल होने की क्या संभावना है, एक तो निकाल दिए, अब उसमें बच कितना जाएगा 14। अब फिर कह रहा है कि अब जो निकालेंगे 14 में से, तो पीली रंग, देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरी गेंद पीली रंग की हो, इसकी प्रायिकता, तो हम पहले लाल रंग को निकालेंगे। लाल कितना है 5, हम तो 5 मेंशन हमको बनेगा 5, तो 5C, एक गेंद निकालेंगे तो 1, टोटल कितना है, टोटल तो घड़ा में सब है 15 को, तब 15 में से कितना निकालेंगे C1 है ना निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हम आप लोग को बताए थे कि जितना नीचे है इतना पीछे करेंगे, तो एक ही है, तब 5 लिख देंगे यहाँ, बस खत्म। गुना बटा 1 गुना 1 होता है तो 1 है, बटा देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो गया, 5 तिया माने 1/3 संभावना है, प्रायिकता क्या है इसका 1/3 लाल की। अब देखिए अब पीली इसी तरह निकालेंगे, पीली का क्या है कि पीली गेंद, तो पीली कितना है देखिए, तो पीली है 7, तो हम तो 7 में से प्रायिकता होगा इसका क्या, प्रायिकता यहाँ भी लिख देते हैं, प्रायिकता क्या हो जाएगा देखिए तो 7 C1, ये तो 7 है, 7 में से मगर टोटल गेंद क्या है, एक तो निकल गया है, अब कौन निकला है, एक तो हम निकाल के रख लिए हैं, तो कितना बच गया है टोटल कितना है, तो टोटल है 14 C1 बच गया, टोटल 14 है ना बच गया, एक तो ये लाल वाला में निकालते समय निकल गया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, 1/2, इसका तो 1/2 हो जाएगा। तो आप प्रायिकता पूरा देखिए, अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है, तो दूसरी यादृच्छिक निकाली, तो क्या प्रायिकता है कि पहली लाल की हो तथा दूसरी गेंद पीली की, तो यहाँ निकाल देंगे 1 कितना निकला था 3 गुना 1 क्या निकला था 2, बराबर क्या हो जाएगा 1/6 प्रायिकता हो जाएगा, है हो 1/6, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आ गया 24 1/6। ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है 12% की दर से 80 रुपया की ब्याज देती है। ब्याज तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन रुपया में देखिए तो हमको ब्याज पता है कितना है ब्याज। ब्याज बराबर यहाँ है, ब्याज कितना है, ब्याज बराबर है 2400। यहाँ देखिए हम ऐसे भी इसका एक और ट्रिक हम बताते हैं कैसे, भले बेसिक समझ लीजिए। समय कितना है, समय है 5 वर्ष, दर है कितना, दर है 12%। हम खेला कर देंगे इसी दोनों से, आपको हम लोग को समझाएंगे ना हम। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ चलिए तो ब्याज कितना है 2400 बराबर मूलधन कितना है हमको नहीं पता है तो मूलधन ही लिख देते हैं। समय कितना है 5 वर्ष, दर कितना है 12/100। देखिए तो यहाँ से गुना हो जाएगा, 12 से ही काटिए तो 12 दूनी 24 200, ये काटिए तो 5 से 5 चौका 20 जीरो। मूलधन बराबर कोना कोनी गुना, तो नीचे में मूलधन बराबर हो जाएगा क्या 100 गुना 40, तो 4 पर 1 2 3 इतने रुपया हो गया मूलधन। आंसर हो गया यही। देखिए चलिए हम जो बताए थे कि ट्रिक के द्वारा देखते हैं। तो इस सवाल को देखिए, समय कितना है 5 वर्ष, दर कितना है 12%। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट करेंगे क्या, हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि समय है ना, समय बराबर कितना है 5 वर्ष, यही है ट्रिक। और दर कितना है 12%, ये दोनों का गुना करिए, 12×5 12% है, 12×5 60। इस 60% का मान कितना है, यही ब्याज है। 60% बराबर कितना है 2400 ब्याज है बस। तो कोई भी मूलधन होगा तो 100 पे होगा, तो 100% निकाल लीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा 2400/60 गुना 100। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया 6, कितना है 60 है ना, तो 1 जीरो गया, 6 चौका 24 1 जीरो 40, कितना हो गया मूल 100% में 4000 आ गया बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल समझने वाला है और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सवाल है। देखिए कह रहा है x² - 6x + 1 बराबर 0 है। तो देखिए ये भागा है, ये इसको भाग देकर के जो होगा वो निकालेंगे। चलिए पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। फॉर्मेट देखिए इस तरह के फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। देखिए यही सबसे बढ़िया इस सेट में जो है, सबसे अच्छा कोई सवाल है तो यही है, कोई सबसे अच्छा सवाल है तो यही है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि x² है -6x + 1 बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, 6x को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। पर इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। देखिए x² + 1 का मान क्या हो जाएगा 6x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए जब हम बोथ साइड x से भाग देंगे, x से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, x से यहाँ भाग देंगे, यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी भाग देंगे, x गया, यहाँ से एक x गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा x + 1/x बराबर 6। तो ये भी फॉर्मेट आ गया। को पहले से पता था x² + 1 का मान 6x आया, और वैसे x + 1/x का मान 6x आया। अब चलिए तो अब हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएँ कि 4 के फॉर्मेट में लाएँ। तो यहाँ पहले एक काम करिए, आप इसको तोड़ लीजिए, नीचे वाले को तोड़ लीजिए कि कितना आ रहा है। इसको हम यहाँ खत्म करें, यहीं पे अगर हम इसको लिखें, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, कितना है x का पावर 4 + 1/x², x का पावर 4 x का पावर 4 + 1/x² भाग है, ये है भागा x² + 1, यही ना।
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मान कितना है, हमको तो निकला था 6x, तो भाग है 6x। अब इसमें भाग दीजिए तो भाग हो जाएगा तो x का पावर 4 प्लस 1/x², अब बटा भाग में हो जाएगा बटा 6x। इसमें भी भाग दीजिए, इसमें भी भाग दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए तो, x का पावर ये 4 है, भाग करेंगे तो बटा 6 आ जाएगा, x जोड़ है, यहाँ भी भाग देंगे 1/x², भाग देंगे 6x से तो भागा 6x तो गुना 1/6x आ जाएगा। अब देखिए तोड़िए इसको, कितना आ रहा है, x से x एक x जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, तो x³ बटा कितना हो जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 3x पावर 3 बच जाएगा, x एक है तो एक कट गया, बटा नीचे 6 कुछ नहीं, जोड़ देखिए तो ऊपर में कुछ नहीं, एक है तो एक है, और 6x³ देखिए 6x प्लस x² कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 6x³। इसका मतलब है देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 1/6 हम कॉमन लीजिए, 1/6 1/6 1/6 बाहर, कितना हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, इसके फॉर्मेट में आ गया। अगर हम इसका मान निकाल करके 1/6 से गुना कर देंगे तो नहीं आंसर आ जाएगा। तब चलिए इससे तो हमको पता चल गया कि 1/2 के फॉर्मेट में लाना है, तो हमको यहाँ निकला हुआ है ये, चलिए भाई ये कितना आसान हो गया, x प्लस 1/x का मान हमको 6 दिया हुआ है, बोथ साइड q कर देते हैं, इधर भी q इधर भी q, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख लें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। यहाँ हम लिख देते हैं a³ कितना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³, तो कितना हो a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3 a है कितना, कटिया जाएगा ये x इंटू 1/x, ये तो कट जाएगा, 3ab इंटू a प्लस बी, तो x प्लस 1/x हो गया। यहाँ बैठा दीजिए a³ प्लस b³ का मान बराबर कितना है, बराबर हो जाएगा 6 का क्यू, तो 6 का 36, 6 के 216, इतना हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ a³ प्लस b³, अरे यार कैसे हो रहा है, यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो, यहाँ a³ प्लस 1/x³ होगा प्लस 3ab, तो 3ab तो ab का मान 3ab तो यहाँ कट गया, ab x इंटू एक्स तो 3 इंटू a प्लस बी का मान कितना है तो 6, इसके जगह पे गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 216। तो देखिए तो 6 3 का 18, उस सारी जगह तो घट जाएगा 2, तो इसका मान कितना हो गया x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 2 1 6 माइनस 6 3 का क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मान, यहाँ से मान आ जाएगा, यहाँ से निकल गया a³ प्लस b³ का मान कितना हो जाएगा, देखिए 16 में से 8 गया तो 8, बच गया 0, तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 9 1 गया तो 9, ये कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा 198 आया। अब हमको इसका वैल्यू कितना आया a³ प्लस b³ का 198 आया, हमको यहाँ इसको निकाल करके कितना आया था देखिए, यहाँ पर बैठाइए 1/6 इंटू कितना x³ प्लस 1/x³ का मान 198 कर दीजिए, हो गया। तो कितना आ जाएगा देखिए तो 6 से काटिए तो 6 3 का 18, 1 6 3 का 18 33 हो गया आंसर, देख लीजिए 33। चलिए 33 आ गया, कितना माने कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल था, इससे अच्छा हमको लगता नहीं है कि कोई सेट में पहली बार इतना अच्छा सवाल आया है। चलिए धाकर है सवाल, दिमाग हिला दिया। चलिए देखते हैं, हाँ तो आप देखिए थीटा के एक न्यूनतम कोण होने पर यदि कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है कितना, कोसेक थीटा का मान दिया है 1.25, 1.25 माने 125/100 कितना हो जाएगा 25 चौका 125 पंचे 125, हाँ आ जाएगा। चलिए तो कराए 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, तो चलिए कितना हो जाएगा देखिए तो बनाइए तो कितना दिया हुआ है कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बराबर है 125 1.25, ठीक। तो कितना इसको लिख सकते हैं, अगर पॉइंट इसको हटाए तो बटा 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 माने कि 5/4। देखिए हम एक चीज़ बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है,
फार्मूला है, फार्मूला आपको बेसिक फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा का मान होता है 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/COSEC कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ जो लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम मान लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हम साइन को अगर कॉस में बदलेंगे तो कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को रूट हटाएंगे, इधर से रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस थीटा इधर रूट चढ़ जाएगा। इसी तरह हम साइन थीटा लिखेंगे, या साइन थीटा बराबर क्या साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर यहाँ हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। ये तो फार्मूला है, यही फार्मूला का बस यहाँ बेसिक कंसेप्ट चलेगा, बस हो गया। तो देखिए, तो ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी पे, हम इसको मिटाते हैं तो जगह नहीं है। चलिए, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए, यहाँ हो जाएगा क्या, अगर हम कॉस तो ये है तो साइन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/5 लिख देंगे इसको। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो 1/कोसेक थीटा होता है 1/5/4, तो 4 चल जाएगा ऊपर, उल्टा देंगे 4 बट्टा क्या हो जाएगा ये 4/5। ठीक, अब देखिए हमको साइन है, साइन मैंने 10 और कॉस में हमको लाना है। तो यहाँ देखिए, तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर ये होता था, कॉस थीटा बराबर होता था कि हम फार्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो कॉस थीटा हम यहाँ से जब लाएंगे, यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा बराबर, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखिए तो COS कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 चौका 16/25, 16 बट्टा क्या हो जाएगा 25। एलसीएम लीजिए तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम नीचे 25, इधर 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 9/25 में रूट हो जाएगा। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 5, रूट हटेगा तो 3 9 का वर्गमूल 3, 5 का 25 का वर्गमूल 5, तो 3/5 हमको कॉस थीटा का मान आ गया ना 3/5। आप देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा बट्टा 3/5। क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 4/5, भाग में है तो गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा ना, तो 5 ऊपर और 3 नीचे, 5 क्या हुआ कट गया, कितना बच गया 4/3। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया 4/3। अब देखिए टेन थीटा हमको निकल गया, कॉस थीटा का भी मान निकल गया। अब निकालना है हमको सेक और सेक थीटा कॉट थीटा। देखिए तो कॉट थीटा का मान तो 10 से 10 का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो 10 कितना निकला है, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है। इसी तरह कॉट का 10 का उल्टा कॉट, तो 10 का जो मान आया है उसको पलट दीजिए तो कॉट का निकल जाएगा 10 का जो मान आया है। हाँ तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, देखिए तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे यहाँ से 10 आ गया यहाँ 4 अगर 10 यहाँ आ गया तो COT कॉट भी आ जाएगा ना, तो कॉट पलटा देंगे 3/4, 3/4। यहाँ देखिए जो जहाँ जहाँ मान आया है उसको हम घेरते हैं। टेन थीटा का कॉट थीटा का मान ये हो गया, और ये कितना है कॉस का मान ये हो गया, और साइन का भी है ऊपर में है। तो चलिए हो गया इतना। अब क्या निकालना है, अब किसका निकालना है देख लीजिए। कॉट हो गया, सेक का मान आया है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो सेक का मान कितना हो जाएगा, कॉस है 3/5, तो 5/3 यहाँ उल्टा देते हैं, सेक का भी लिख लेते हैं, यहाँ सेक लिख देते हैं। सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा ऐसी सेक थीटा का मान आ जाएगा, कॉस का अपोजिट, कॉस का उल्टा देंगे तो 5/3 सेक का। अब तो सबका मान आ गया है। अब चलिए लिख लेते हैं सब सॉल्यूशन। 4tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 4tan थीटा यहाँ लिखिए 4tan टेन थीटा माइनस 5 COS कॉस थीटा बटा
बटा में क्या था, चलिए देखते हैं। सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, 4 COT कॉट थीटा। यहाँ बैठाइए 4 गुना टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान आया है कितना, तो 4/3 यहाँ है। टेन थीटा का मान है 4/3, यहाँ लिख दीजिए 4/3, ठीक, माइनस 5 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस का मान यही है, यहाँ पे यही है, कॉसे का है ना, यही है। तो कितना है 5 कितना था 3/5, ठीक, लिख दिए 3/5, कहे ना लिखा 3/5 हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा सेक थीटा, सेक का कितना है 5/3, तो यहाँ लिख दीजिए 5/3, 5/3 जोड़ 4 कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट का 3/4, 3/4, देखिए काटिए। तो यहाँ जो है 4 से 4 यहाँ गया, हम दूसरा कलर चेंज करते हैं, 4 से 4 यहाँ गया, 5 से 5 यहाँ गया, और कहीं है, अब नहीं कटेगा। कितना हो जाए 4 चौका 16/3 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 16/3 माइनस क्या हो जाएगा 3, बट्टा में 5/3 माइनस 3, वही ना 5/3 माइनस 3, एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस बट्टा 1 है, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9 हो गया। अब बट्टा यहाँ कितना हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3, 3 तो 5 माइनस, 5 माइनस, यहाँ माइनस है जी, ओ प्लस, सॉरी 5 प्लस 3 तिया 3 है ना, तो 5 ये बटा 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक। अब देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 10 6 7, 7 हो जाएगा, 7/3, ऊपर में कितना हो जाएगा 7/3, अब भागा इतना बड़ा लिखो, 9 4 13 14, 14/3, 14/3। इसको हम कैसे लिखते हैं, यही मेन है, हम एक दिन और समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं। चलिए हम इसको बेसिक से कैसे डील करते हैं, देखो 7/3 तो लिख दिए, ऊपर में जैसा है उसी तरह लिख देंगे, 14/3 है ना, इसको पलट देंगे, इसका मतलब होता है, इस रेकरिंग का मतलब है भाग, तो यहाँ हम भाग देंगे, उसी तरह जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिख देंगे 14/3, ठीक। अब इसको भाग भिन्न भाग का गुना में चेंज करते हैं तो पलट देते हैं, तो पलट देते हैं यहाँ पे, तो 7/3 गुना हम भाग का हम यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 14, 3 बट्टा क्या हो जाएगा 14, देखिए तो 3 से 3 गया, यहाँ 7/14 बच गया, 7 1 7 और 7 दूनी 14, माने कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 आ गया आंसर। देखिए तो है, कुछ नहीं था, मान सबको निकाल करके पुट कर देना था, यही था। चलिए आ गया है कोई 1/24 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट मैथ का लास्ट सवाल है, उसके बाद रीजनिंग है। त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, बी है अधिक कोण, बी कोण क्या है, अधिक कोण है, ठीक। CB को D तक बढ़ाए जाने पर AD BC पर लंबवत है, यदि AB 8 है, यदि क्या है AB 8 सेंटीमीटर, BC 7 है और BD 4 है, तो AC बराबर होगा। देखिए इस तरह का सवाल सब बनाए हुए हैं। अगर अधिक कोण कौन है, B है अधिक कोण, तो हम यहाँ एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लिए, ठीक, इसको हम नामकरण भी कर देते हैं ABC, अधिक कोण है B, तो इधर 90 हो जाएगा ना, तो इधर नहीं, AB क्या है, ABC अधिक कोण है, ये डायग्राम तो समकोण हो जाएगा, तो ये अधिक कोण तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। चलिए त्रिभुज अधिक कोण वाला त्रिभुज लीजिए जिसमें समकोण ना हो, अधिक कोण वाला अगर त्रिभुज लेंगे तो ऐसे करिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, अधिक कोण का त्रिभुज थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, हो गया, नहीं हो जाएगा, अधिक कोण हो गया। इसको क्या लिख दें, ABC लिख दीजिए, BC या C या AB यहीं पे लिख दीजिए ABC। अब क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि CB को D तक बढ़ाया जाए, CB को C और B को D तक बढ़ाया जाता है,
यहाँ डी बढ़ा दीजिए, डी तक बढ़ाया जाता है और यहाँ कह रहा है डी तक बढ़ाए जाने पर ए डी सी बी पर लंब है, ए और डी जो है सी बी पर लंब है, यहाँ से लंब खींच दीजिए, यहाँ तो 90 डिग्री कह रहा है, लंब है तो यहाँ डी हो जाएगा, इसको हटाइए। ठीक, सी डी लंब हो गया, वैसे लंब इधर नहीं होता। चलिए सी डी लंब है, यदि ए बी 8, ए और बी 8 है, बी सी, बी और सी यहाँ से यहाँ कितना है 7, बी डी, बी और डी ये कितना है 4, तो ए सी, ए और सी ये निकालने के लिए कह रहा है। देखिए तो हमको ये पता है तो शब्द, अरे यार आसान, सबसे आसान है ये। देखिए तो समकोण त्रिभुज हो गया, ए डी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ए डी सी जब ये समकोण त्रिभुज है तो 7, तो कितना हो जाएगा इसी में हम देखते हैं, इसी पहले यही त्रिभुज का देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो क्या हो जाएगा, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए डी लंब है सी डी पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी बराबर ए और डी, ए डी हमको यहाँ से नहीं निकल जाए, ए डी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 माइनस 4 चौका 16 रूट कितना हो जाएगा 64 माइनस 16, यहाँ घर पर लिख दीजिए 64 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा 64, 8 8 64 माइनस 16 कितना, तो 14 में से 8 8 है, ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, 48 रूट, तो कितना 16 3 48, 16 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, 16 गुना 3, तो कितना 4 रूट 16 का 4 और रूट 16 बाहर करेंगे तो 16 का वर्ग 4 और रूट अंदर 3, 4 रूट 3, तो कितना हो जाएगा ये ए डी बराबर 4 रूट 3, हमको कितना है डी सी पूरी कितना हो जाएगा 7 ये है और 4 ये है 11, तो हमको ये पता हो गया ना ए डी और डी सी, तो यही फिर कर्ण स्क्वायर बराबर ए सी बराबर यहाँ से निकल जाएगा, हमको ये तो मालूम हो गया ना, ये कितना निकल गया 4 रूट 3 ये हमको पूरी बी डी पता है, देखिए निकलिए गया था, अब तो बन जाएगा ना। बी डी हमको पता है 11, टोटल ये 4 है यहाँ से यहाँ, ये 7 है, तो टोटल 11, ये 4 रूट 3, तो हमको कर्ण स्क्वायर ये नहीं निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये भुजा बराबर ए सी स्क्वायर बराबर यहीं बना देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 रूट, इसको हम 4 रूट 3 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ए सी स्क्वायर नहीं दीजिए, इसको हटाइए स्क्वायर को, ए सी बराबर, चलिए आगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो होगा 4 चौका 16, ये तो पूरी हो जाएगा 48 आया था ना, 4 चौका 16 3 16 तिया 4 चौका 16 रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 है तो 48, कितना आ जाएगा 48, तो 4 पाठा लिख दीजिए 48 जोड़ 11 11 होता है 121 का रूट आ गया, तो कितना आ जाएगा जोड़ दीजिए, तो कितना 8 1 9 8 1 9 8 1 9 4 2 6 4 2 6 1 का 1 को यही ना रूट, तो कितना ये वर्गमूल होता है 12 12 144 13 13 106 169, तो 13 13 169 तो 13 हो गया, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 13, ये भुजा की क्या हो जाएगा 13, पूछ क्या रहा है ए सी बराबर है तो 13 का हो गया, यहाँ बी नंबर आंसर, इतना आसान था, पूरा इजी था। चलिए अगला देखते हैं, खत्म हो गया यहाँ से मैथ, रीजनिंग देखते हैं फटाफट। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए तो जब ये बड़ा वैल्यू है यहाँ पे क्या है बड़ा वैल्यू है, यहाँ छोटा है, इसका मतलब या तो भाग हुआ होगा या गुना हुआ होगा या अंक को जोड़ करके लिखा होगा। 3 लेटर है यहाँ 4 लेटर है, 2 2 4 लेटर है, 25 68, ये 4 से देखिए तो कोई 25 रिलेशन है, 28 से 68 है नहीं है, 4 से नहीं 28 से नहीं 42 8 नहीं हो रहा है, देखिए तो एक बार भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 428 और 25 68, 25 68 यहाँ से हम काटेंगे अगर 25 6 8 भागा 428, अगर हम भाग दे तो देखिए तो कितना से 4 से कट जाएगा, 4 1 4 और 2 4 हाँ कट जाएगा, 4 1 4 0 4 7 28, 4 कान से कटिए 4 छक्के 24 24 1 4 चौका 16 4 दूनी 8, ठीक 107 7 छक्के 42 100 छक्के 600 6 मरतबे तो कट गया, ये तो 6 मरतबे यहाँ से कट गया, 6 से भाग दिए इसमें तो ये आ गया, इसका मतलब है इसमें 6 से भाग देंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 6 आया ना जी, 6 से 25 68 में 6 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा
428। तो इसमें भी 6 से भाग दे करके एक बार चेक करो कितना आ रहा है, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, तब पता चलेगा। 4170 भागा 6, 6 से करिए तो 6 सत्ते तो होता है 42, तो 6 का 36, 6 का 36, 4 40, 1 4 1 5, 5 पे 57, तो कितना मरतबे 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, यहाँ 57 ना, तो 3 30, 6 5 30, 655, देखिए है 3 में आ गया। जिया हो, एक ही बार में आ गया जी। ये नहीं आता तो कुछ दूसरा जोड़ जाड़ के करते हैं कि यहाँ अंक को भी जोड़ करके देखते हैं अंक कितना गुना है। देखिए तो 5 2 7, 8 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 1 21 हो रहा है, जोड़ करके इधर जोड़िए तो 8 2 10, 10 4 14, तो 4 2 6 8 6 14 हो रहा है, इधर 21 21 और 14, तो इधर देखिए तो कितना आ रहा है 7 4 11 1 12, 12 इधर में देखिए तो नहीं, ये कंसेप्ट नहीं, यही है भागे वाला आसान वाला। चलिए अगला देखते हैं 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम युग्म को चुनिए। देखिए एक स्क्वायर है एक क्यू है, देखने से ही लग रहा है। देखिए 3 का ई क्या है स्क्वायर है, 3 का क्या है क्यू है, 3 का क्यू है, सॉरी यहाँ अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो यहाँ जो होगा देखिए ये क्या है, ये 3 का क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्या है क्यू है। यहाँ देखिए तो 21 11 का क्या है स्क्वायर है, 11 का क्यू है 1331 है, सही है। यहाँ देखिए तो 4 का ये क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यू कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, तो 16 है, नहीं होगा। ये तो 5 का ये स्क्वायर है, ये 5 का क्या है क्यू है, 5 का क्या है ये क्यू है, इसका मतलब क्या है बी नंबर 2 का क्यू होना चाहिए कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ क्या दिया हुआ है 16, तो 2 का क्यू नहीं, ऑप्शन यही हो जाएगा आंसर कितना 3 नंबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, यही 3 नंबर हो गया आंसर। अगला 32 33। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, यही बनाते, 1 से क्या हुआ 8 हुआ, 8 1 9 हुआ, 9 से हो गया 64, 64 से क्या हो रहा है 25, 25 से कितना हो रहा है 216। इसका मतलब कुछ खेला हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है खेला तो हो रहा है। एक बार देखिए अगर दिमाग आप लगाइएगा तो देखिए स्क्वायर का फॉर्मेट है, स्क्वायर का फॉर्मेट है, 64 तो 4 चौका 16 चौका 64, क्यू का भी फॉर्मेट है, 216 तो पक्का क्यू का फॉर्मेट है जो कि 6 का क्यू होता है, 6 का 36 6 का क्यू होता है, ठीक। 25 5 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये लेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा क्यू, ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 का क्या हो जाएगा क्यू, तो ये 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अरे तो हो तो गया। देखिए तो एक बार पहले स्क्वायर हुआ तब क्यू, पहले स्क्वायर तब क्यू, देखिए एक बार स्क्वायर एक बार क्यू, फिर यहाँ क्या किया 3 तिया 9, अरे 3 तिया 9, 3 तिया 9 स्क्वायर यहाँ हुआ, तो यहाँ क्या हो गया क्यू, माने एक बार स्क्वायर एक बार क्यू, फिर स्क्वायर फिर क्यू, फिर स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 6 का क्यू, तो अब क्या हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ना, 7 का स्क्वायर तो 7 7 49, देखिए तो 49 है 3 नंबर में, 49 कहाँ है 3 नंबर में, देखिए आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज काउंट करिए, त्रिभुज देखिए इसमें आप लोग को बताए थे कि इसमें कितना आ जाएगा, इधर से तो 1 का 2 तो दोनों जोड़ के 3, इधर से 3 आ गया, इधर से भी कितना आ जाएगा 1 1 2 2 आ गया, और कोई प्लस 2 और आएगा 1 2, ये जोड़ के, हाँ अरे यार गजब, देखो देखो त्रिभुज कहाँ छुपा है, एक लाल जहाँ जहाँ जा रहा है देखना, ये ये प्लस 1, दोनों त्रिभुज जोड़ के और जाएगा कहीं, अगर इसको नहीं, हाँ अब नहीं हो सकता है, ये वो ही छुपल था बड़ी, 5 वो मारते रहे, तो 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा ये 6 त्रिभुज आंसर। चलिए लास्ट एंड फास्ट, लास्ट होगा ये 35 नंबर, कि दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है। देखिए तो हमको क्या खोजना है, ये खोजना है, ये डायग्राम, ये खोजना है। देखो तो कहाँ है, पहला में पहले देखो,
पहला में अगर हम देखते हैं, ये दोनों लकीर मिल रहा है, तो इधर यहाँ इधर ये आ जा रहा है। दूसरा में चलो देखते हैं, दूगो सामने सामने ये देखा, दूगो सीधा लकीर तो इसमें है ही नहीं। ये निचला वाला भाग यहाँ दूगो है, देखो यहाँ ऊपर वाला भाग ना, तीसरा भी नहीं है। ये चौथा में देखिए तो ये वाला टोपिया तो मिल रहा है, प्लस यहाँ दोगो होना चाहिए, तो एक ही है। पूरी अगर देखो तो ये सेम टू सेम ये इसी में है, मैंने कहने का अर्थ ये इसी में है। देखिए दोगो नीचे देखिए है, प्लस टोपिया। आंसर क्या जगह ये। चलिए लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर। इस पर जो है आप बिहार टेक्स्ट बुक का जो ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो SCRT बुक है उसका जो है आपको बुक से आप लोग को PPT से पढ़ाया जाएगा। चलिए रिवीजन के लिए इसमें आपको BPSC, बिहार पुलिस, बिहार में जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपको यूजफुल होगा।